Hello bachcho, let us see this question. An infinitely long conductor PQR is bent into the form of right angle as shown in the figure. The current I is flowing through PQR. The magnetic field due to the current carrying conductor at the point M is B1. Now an infinitely long straight wire QS is being connected over here, so that the current is I by 2 over here, and in the QR it is also I by 2. The magnetic field at the M is B2 now. The ratio of B1 and B2 is given as. हमें क्वेश्चन दे रखा है, पहले एक पी क्यू वायर था, पी क्यू आर एक वायर था, और यहाँ पर एक पॉइंट था एम। ये पॉइंट लेटस से यहाँ से आर डिस्टेंस दूरी पर था, तो पी क्यू आर वायर की वजह से आंसर आ रहा था B1 मैग्नेटिक फील्ड का। फिर हमने क्या करा, हमारा मन हुआ, हमने एक नया वायर यहाँ पर से लगा दिया जिसे हमने QS नाम दिया। अब ये करंट यहाँ पर आके बढ़ जाएगा, I बाय 2 यहाँ पर गया, I बाय 2 यहाँ पर गया, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आई, अब वो क्या हो गई, B2 हो गई। बस हमें यही बताना है B1 रेशो B2 क्या होगा। मैं यहाँ पर की कंसेप्ट से शुरुआत करना चाहूंगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन D, where I is the current in the wire and D is the distance in between the point of interest and the wire itself. Then magnetic field due to a wire at the axial point, तो यहाँ पर हमारा वायर है, उसके एक्सियल पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। तो अगर मैं पहला केस लूँ पी क्यू आर का फॉर द पॉइंट M ओवर हेयर विच इज अ डिस्टेंस R, तो मैं ये कह सकता हूँ करंट I यहाँ से जा रहा है और पी क्यू एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर निकलेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन R। अब यहाँ पर से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, बाय द राइट हैंड कर्ल रूल ये जान सकते हैं कि यहाँ पर से मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, बाहर की तरफ आएगी। ये किस वायर की वजह से, पी क्यू वायर की वजह से है। सेकेंड थिंग इज क्यू आर जो वायर है उसके लिए तो ये एम पॉइंट बिल्कुल ऐसे पड़ रहा है, एक्सियल पोजीशन पर पड़ रहा है, तो इसकी वजह से क्यू आर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 0 होगी। सेकेंड हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक वायर, नया वायर लगा दिया QS। तो अब ये डायग्राम कुछ ऐसा हो गया, इधर करंट आई जा रहा है, इधर करंट I बाय 2 जा रहा है और इधर करंट I बाय 2 जा रहा है। ये रहा पॉइंट हमारा M और ये रही डिस्टेंस हमारी R। तो अभी अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इस वायर P और Q की वजह से आंसर देखा, कितना आ रहा था, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I बाय R। और QR की वजह से जो आंसर आ रहा था वो अभी अभी हमने देखा क्या आ रहा था, 0। अब ये जो नया वायर आ रहा है QS, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I बाय 2 अपॉन R। ये भी सेम डिस्टेंस की दूरी पर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। अब इसके द्वारा अगर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो किस डायरेक्शन में लगेगी, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और PQ के लिए तो थी वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, तो दोनों ऐड होकर हमारे को क्या मैग्नेटिक फील्ड दे देगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन R में बाहर ले लेता हूँ, 1 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 3 बाय 2, डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ओके, दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगी। याद रखना होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट M इन द केस 2, it will be the sum of magnetic field due to the wire PQ the plus magnetic field due to the wire QS, PQ का और QS का सम होगा। यहां तक बात समझ आई? तो ये आ रहा है 3 बाय 2, और पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है, सिर्फ B1 का आंसर आ रहा है, कुछ भी नहीं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I बाय R। अब B1 अपॉन B2 हम यहाँ पर निकालेंगे। देखो ये आया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I बाई R, और ये आया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 3 बाय 2 I बाय R। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर क्या आया, 2 बाय 3 विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। So the final solution for the following problem is option number 3. Hope you understood well. Best of luck.